भगवान व्यास को देवर्षि नारद ने कहा कि देखो व्यास, भगवत चरित्रों की बड़ी महिमा है। मैं अगले जन्म में दासी का पुत्र था। मेरे गांव में कुछ महात्मा आए चातुर्मास व्रत करने के लिए। मेरी माँ उन महात्माओं की सेवा करती थी, प्रसाद बनाती थी। प्रसाद जो बचता था उसी प्रसाद को हम पाते थे। प्रसाद के पाने से हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई और प्रसाद जब पा लिए, महात्माओं का यज्ञ पूर्ण हुआ। महात्मा जाने मेरी माँ बेचारी दासी थी। मेरा इतना दुर्भाग्य कि मेरे जन्म होते ही मेरे पिताजी दलाराम से चले गए। महात्मा जाने लगे, मैं बहुत दुखी हुआ। व्यास ने पूछा, जब महात्मा चले गए तब क्या हुआ? तो श्री वेद व्यास श्री नारद जी महाराज कहते हैं, जब महात्मा जाने लगे तो हम रोने लगे। महात्माओं ने कहा, आप नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी आपकी माँ है, आप माँ की सेवा करो। कान में मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दीक्षा दिए, मंत्र देकर चले गए। मैं महात्माओं के दिए हुए मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति वेद प्रकाशा। मंत्र जप शुरू कर दिया। बोले महात्मा चले गए तब क्या हुआ? बोले मैं बहुत दुखी हुआ कि मेरी माँ मेरे बंधन का कारण बन गई। देखिए, साधु के जीवन की कुछ फांसी है। साधु के जीवन की 3 फांसी, गाछी, बाछी, दासी। अगर ममता लगी संसार से महाराज तो खतरा हो जाएगा। महात्मा सोचने लगे, ये देवर्षि नारद कहते हैं, मैं सोचने लगा कि मेरी माँ मेरे जीवन में बंधन का कारण बनी। एक दिन माँ गाय दोहने गई, उसे सर्प डस दिया, माँ का शरीर पूरा हो गया। जब माँ मर गई तो मैंने सोचा बड़ा अच्छा। अब मैं गया जंगल में गया जहाँ बड़े ही हिंसक जीव थे, सर्प थे, सघन जंगल था। जंगल में जाकर के एकांत स्थल में भगवान का ध्यान किया। ध्यान में भगवान आए। प्रभु ने कहा, इस शरीर से तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। तो मैं मृत्यु की प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया। मृत्यु आई। मृत्यु कैसे आई? जैसे आकाश में बिजली चमकती। बिजली चमकते में कितना क्षण लगता है? एक क्षण में बिजली गई। मृत्यु भी इसी तरह से। मृत्यु का आना, अभी कोई बोल रहा है, अभी स्विच ऑफ हो गया। जब मेरा शरीर पूरा हुआ, सृष्टि का प्रलय हुआ। सृष्टि के प्रलय के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब विस्तार किया, भगवान के नाभि से कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो ब्रह्मा जी के गोद में मेरा जन्म। और जब ब्रह्मा जी के गोद में मेरा जन्म हुआ तो संगीत से मेरी बड़ी रुचि थी। मैं सीधे गया भगवान के पास। वहां जाकर के गाना शुरू कर दिया। भगवान का कीर्तन कर रहा था। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। भगवान रोने से भी ज्यादा गाने से प्रसन्न हो गए। अब हम कीर्तन गाए, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने हमें एक बीड़ा दे दी, बड़ी प्यारी बीड़ा है। देव देव दत्ता बीणा, देव दत्ता बीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर
देवदत्ता नाम बीणा। भगवान की दी हुई बीणा बजा के मैं गाता। इसलिए हे नारद, हे व्यास, भगवान के गुणगणों का गान करो। और भगवान नारद ने जो अपने पिता ब्रह्मा से भागवत प्राप्त थी, वही भागवत भगवान व्यास को दिया। ब्रह्मा को 4 श्लोक में प्राप्त था, उस 4 श्लोक को नारद ने ब्रह्मा ये व्यास को दिया। और व्यास ने 100 श्लोक का अगर भागवत प्राप्त किया तो उसको हजारों 18,000 श्लोकों की संहिता बनाई। और उस संहिता को बना करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया।